आज खेलते हैं मैं और आप बैडमिंटन। नहीं नहीं, खेलने का पीरियड नहीं है ये, ओ गॉड। तो ये रहा बैडमिंटन, हाँ, जिसे हम रैकेट कहते हैं, और ये रहा एक शटलकॉक, जिसको आम भाषा में बर्ड भी बोलते हैं। चलिए इस शटलकॉक और बैडमिंटन के गेम को डिटेल में समझते हैं, ग्राउंड के बारे में, फील्ड के बारे में और सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। तो कहां से शुरू हुआ ये बैडमिंटन, आइए बताते हैं। सबसे पहले जो टर्म आता है बैडमिंटन, वो एक बैटलडोर नाम के शब्द से बनाया गया। बैटलडोर, हाँ, बैटलडोर रैकेट का पुराना नाम है। सही में जो आपने रैकेट देखा उसका पुराना नाम है। और शटलकॉक रैकेट का गेम पहले से ही यूरोप और एशिया के कई सारे देशों में खेला जा रहा था, पर इसकी सही शुरुआत कहां से हुई? तो ऐसा माना जाता है 17वीं सेंचुरी में ये इंग्लैंड में इसकी कहीं शुरुआत हुई। वहां पर एक बैडमिंटन हाउस बनाया गया है, शहर का नाम है ग्लॉक्स्टरशायर। इंग्लैंड का एक शहर है ग्लॉक्स्टरशायर, जहां पर इसको खेला जाता था। याद करिए 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं, आज से लगभग 400-500 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो हाँ, और 1817 में क्या हुआ? 1817 में बैडमिंटन हमारे भारत में खेला गया, और वो भी कहां? पुणे में। और इसी पुणे से पूना शब्द बनाया गया। इस गेम को क्या नाम दिया गया? द गेम वॉज पॉपुलर विद द नेम ऑफ पूना। देखा, पुणे नहीं, हिंदी वर्ड है पूना। तो यहां इस गेम के रूल्स भी बने 1873 में। 1873 में इस गेम्स के रूल्स बना दिए गए, जिस गेम्स के तहत इस बैडमिंटन को खेला जाएगा। और पहला क्लब दुनिया का बैडमिंटन खेलने के लिए जो क्लब बनाए जाते थे, तो पहला क्लब भी 1873 को बनाया गया। अगर आप ये नंबर्स लिखेंगे अपने आंसर्स में तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लब का नाम देख लीजिए, क्लब का नाम है बाथ। हाँ, बाथरूम नहीं तुम्हारा, बाथ एक प्लेस का नाम है, एक बहुत ही बड़ा शहर है इंग्लैंड में बाथ। एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? फॉल्कस्टोन, इंग्लैंड में है। और इस गेम को पुणे में, हमारे भारत में पुणे में भी खेला गया, और यहां पे भी इसके नियम बनाए गए। और भारत में भी, इंडिया में भी इसके नियम जो आए वो इस बाथ ऑर्गेनाइजेशन, जो बाथ क्लब है, यहां से आए। और 1893 में है, मतलब पहला क्लब बनने के 20 साल बाद पहला क्लब बना दुनिया का। और उसके 20 साल बाद क्या हुआ? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो धीरे धीरे जाकर के वर्ल्ड बैडमिंटन के गेम में और सबसे बड़ी बॉडी बन जाएगी। बाद में इसमें और मेंबर जुड़ेंगे और सारे लोग मिलकर बन जाएंगे दी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ये वर्ल्ड बॉडी है, इसका मतलब है जो वर्ल्ड कप बैडमिंटन का होता है उसको बनाया गया 1934 में। तो ये क्या करती है? ये वर्ल्ड ओवर चैंपियंस कराती है। इसी सेम साल 1934 में, क्योंकि याद रखिए हम उस समय इंग्लैंड के गुलाम थे, तो जो इंग्लैंड में हो रहा था वो हमारे देश में भी हो रहा था। वो पीरियड था हमारी गुलामी का। तो उस समय हमने भी, इंडिया ने भी क्या किया? फर्स्ट ऑल इंडिया चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की बैडमिंटन की। कहां पर? उस समय कलकत्ता, हाँ, कोलकाता आज का नाम है, पहले उसको बोलते थे कलकत्ता। वहां पे खेला गया। और कौन सी संस्था उसको खेल गिरा रही थी? इस गेम को हमारे इंडिया में करा रही थी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर गेम हो जाएगा, और वर्ल्ड चैंपियनशिप, थॉमस चैंपियनशिप, ये दोनों 1948 से शुरू हो जाएगी। कौन करा रही है बॉडी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बैडमिंटन करा रही है। 1957 से, मतलब लगभग इसके 9 साल बाद से वुमेन्स की भी चैंपियनशिप शुरू हो गई, और ऊबर कप, हाँ, ऊबर कप मैचेस शुरू हो गए। अब आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं बैडमिंटन के बारे में। मुझे यकीन है कि बैडमिंटन आपका पसंदीदा गेम होगा। क्या कहते हैं? आपको भी बैडमिंटन जो रैकेट गेम है आपको पसंद होगा। सिंगल्स भी खेला जाता है, डबल्स भी खेला जाता है। तो खेलते कैसे हैं, क्या रूल्स हैं, आइए समझते हैं। इसमें जब सिंगल्स खेलते हैं तो थोड़ा पॉलिसी अलग होती है, क्योंकि थोड़ी सी क्या होती है, बैडमिंटन की कोर्ट की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है, लगभग 1 मीटर छोटी हो जाती है, लगभग मैंने बोला। और डबल्स में साइज थोड़ी बड़ी होती है। बात करते हैं इसमें कैसे खेलते हैं, स्ट्रेटजी क्या है। इस खेल को खेलने के लिए पहले टॉस कराया जाएगा। टॉस जीतने वाली टीम डिसाइड करेगी वो कौन सी साइड लेगी, या वो पहले सर्विंग करेगी। दो में से एक चीज मिलेगी आपको, दोनों नहीं मिल सकता। अगर आपने सर्विंग लिया, ठीक है, तो आप वो ले लीजिए, वरना आप क्या कर सकते हैं, साइड चूज करते हैं। और अच्छा टेक्निक क्या है इसमें? टेक्निक है रिसीविंग, सर्विंग, डिफेंडिंग, स्मैशिंग। एक अच्छी सर्विस करना मतलब बैडमिंटन के रैकेट से कॉक को हिट करना, किसके पास में? अपोनेंट की साइड में, उसे कहते हैं सर्विंग करना। और अच्छी सर्विंग तब मानी जाती है जब आप बहुत एक्यूरेट और पावर के साथ अपनी सर्विस करें। ध्यान ये देना है, सर्विंग करते समय ऐसी सर्विंग करनी है कि अपोनेंट को हिट करना, अर्थात दूसरा पार्टी आपकी तरफ आसानी से हिट ना कर पाए। अच्छा, सबसे अच्छी टेक्निक किसको माना गया है? हिटिंग अ शटलकॉक। अगर आप शटलकॉक को हिट करते हैं, इतनी तेज दिशा से हिट करते हैं कि सामने वाला अपोनेंट उसको पिक नहीं कर पाता है। अगर शटलकॉक उसके साइड पे गिर गई तो आपको मिलेंगे पॉइंट, और यही पॉइंट कलेक्ट करना है। जो टीम सबसे पहले 21 पॉइंट्स बना लेगी, ऑब्वियस बात है,
हाँ, जो टीम हो चाहे प्लेयर हो, सिंगल हो चाहे प्लेयर हो, दो लोग हो, जो पहले 21 पॉइंट बना लेगी वो विनर हो जाएगी। ठीक है, 3 का सेट होता है और आपने 2 सेट जीत लिए तो ऑब्वियस बात है आप क्या हो गए, ओवरऑल मैच के विनर हो गए। याद रखिएगा, जब मैच में सर्विंग करनी होती है तो लेफ्ट वाला सर्विस किसको देता है, मतलब लेफ्ट से राइट की साइड सर्विस जाती है, डायगोनल सर्विस चलती है। ठीक है, और बैकहैंड सर्व करने का तरीका होता है, बैकहैंड सर्व मतलब समझ गए ना, आप हाथ के नीचे से सर्व करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, सर्विस करते हैं पर अपोजिट साइड से। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, राइट हैंड से सर्व करते हैं ना, तो बैकहैंड में क्या करते हैं, अपोजिट साइड से सर्व करते हैं। ये भी एक तरीका है, जैसे कह सकते हैं अंडर आर्म करना, जैसे बॉलिंग में अंडर आर्म होती है वैसे। लो सर्विस अच्छा तरीका है खिलाड़ियों को परेशान करने के लिए। आइए बैडमिंटन के कोर्ट को देख लेते हैं। तो उसका कोर्ट एक रेक्टेंगुलर कोर्ट है और कोर्ट के बाउंड्री जो बनाई गई लाइंस वो 4 इंच की बनाई गई है। ठीक है, मतलब ये बाउंड्री लाइन है 40 मिलीमीटर की। ठीक है, 4 इंच बोलूं क्या, नहीं 4 सेंटीमीटर बोलूं ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा। 4 सेंटीमीटर। ये थिकनेस कितनी है इस बाउंड्री लाइन की, ये जो मैं जिस पे रेड कलर लगा रहा हूं, ये रेड, ये जो थिकनेस है इसकी वो 4 सेंटीमीटर। किस कलर से बना सकते हैं बाउंड्री लाइन, या तो व्हाइट से या तो येलो से। आइए देखिए इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो टोटल लेंथ कितनी है, 13.4 मीटर लेंथ लंबाई होती है, और ठीक हाफ में, ठीक इसका हाफ कर देंगे तो बन जाएगी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन नहीं, नेट लाइन। ये कहां मिलती है, एकदम हाफ ऑफ दी 2 साइड्स, मतलब 13.4 का हाफ कर दे तो आपके पास आ जाएगी ये बीच की नेट लाइन। क्यों नाम नेट लाइन है, क्योंकि यहां पे पोस्ट लगा होता है, 2 खंबे लगे होते हैं जो 5 फीट 1 इंच के होते हैं, और इन खंबों पे लगा होता है नेट। तो बैडमिंटन एक नेट गेम है, और ध्यान से देखिए नेट के नजदीक में आपको मिलेगी शॉर्ट सर्विस लाइन, और दोनों लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करने के लिए मिलेगी एक सेंटर लाइन। हर कोर्ट में एक लेफ्ट एक राइट मिलेगा, तो दोनों ही कोर्ट में लेफ्ट राइट कोर्ट मिलेगा आपको, पर वो डायगोनल्स मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा डायगोनल्स मिलेंगे। और कोर्ट के पीछे लास्ट एरिया में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक लॉन्ग बाउंड्री लाइन मिलेगी और पीछे मिलेगा लॉन्ग सर्विस लाइन। ये किसके लिए है, सिंगल्स के लिए है, लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर सिंगल्स। और अगर डबल्स की सर्विस लाइन होगी तो इससे थोड़ा आगे होगी, लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स। देखिए डबल्स की सर्विस लाइन आगे है, सिंगल्स की सर्विस लाइन पीछे है। जो बाउंड्री लाइन है वो सिंगल्स की सर्विंग लाइन है। क्लियर हो गया। देखिए जब हम डबल्स और सिंगल्स की फील्ड की बात करते हैं, इस कोर्ट की बात करते हैं, तो कोर्ट की लेंथ चेंज नहीं होती है, कोर्ट की लेंथ दोनों में सेम है, 13.4 है। बस जब डबल्स हो रहे होते हैं तो टोटल लेंथ को इंक्लूड कर देते हैं, 6.1 मीटर पूरी लेंथ को, पूरी ब्रेथ को इंक्लूड कर देते हैं। और जब सिंगल्स खेलते हैं तो ब्रेथ छोटी कर देते हैं, 5.18 मीटर, मतलब लगभग 1 मीटर छोटा हो जाता है कोर्ट। ठीक है, ताकि क्या हो सके, एक सिंगल व्यक्ति जो है कोर्ट को अच्छे से कवर कर सके। तो ये तो हो गया, कोर्ट रेक्टेंगुलर होता है, फ्लैट होता है, हार्ड और लेवल्ड सरफेस पे बना होता है, बीच में कोई रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए ताकि प्लेयर्स इजिली रन थ्रू कर सके। इसकी सरफेस रफ नहीं भी होनी चाहिए, स्मूथ भी नहीं होनी चाहिए। बहुत स्मूथ होगा तो प्लेयर फिसल जाएंगे, और रफ होगा तो क्या होगा, बहुत कह सकते हैं मुश्किल होगा उसको रन और जॉग करने में। और बाउंड्री लाइन कैसे होगी, व्हाइट या येलो कलर की होगी। पोस्ट कितने ऊंचे होंगे, मैंने बताया 5 फीट के उसके पोस्ट होंगे, 5 फीट 1 इंच। अगर आपको मीटर में नापना है तो 1.55 मीटर के पोस्ट होंगे। पोस्ट मतलब खंबे होंगे जिसपे नेट बांधी जाएगी। ठीक है, अब नेट जो होगी वो बहुत फाइन कॉर्ड की बनी होगी, जो डार्क कलर के होंगे। नेट की साइज, नेट के बीच में जो गैप्स बने होते हैं जिसको मैश बोलते हैं, या ऐसा मैश बनता है ना, ऐसा मैश, इसे मैश बोलते हैं। नेट का जो मैश बनता है वो 15 से 20 मिलीमीटर का हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं शटल कॉक की, हाँ, जिसको हम बर्ड भी बोलते हैं। वापस देखिए शटल कॉक, हाँ मैंने आपके लिए रखी है। तो शटल कॉक की खास बात क्या है, अगर शटल कॉक को सामने से देखा जाए तो शटल कॉक में आपको इसमें 16 फेदर्स मिलेंगे। कितने, हाँ 16 पंख। आप कहते सर आपकी शटल कॉक तो फेदर वाली नहीं है, अरे भाई ये सिंथेटिक शटल कॉक एक आती है जो, हाँ, गूस विंग से बनती है, गूस फेदर, गूस एक बर्ड होती है, हाँ उसके फेदर से बनती है। कितने फेदर्स होते हैं इसमें, 16 फेदर्स होते हैं जो बेस में फिट कर दिए जाते हैं। और जो बेस होता है उसका रेडियस कितना होता है, बेस है उसका रेडियस होता है 12.5 से लेकर के 14 मिलीमीटर तक, और डायमीटर सेट कर दीजिए। और इसमें जो ये 16 या जो फेदर्स लगे हैं, इनका सर्कल कितना है, इसका सर्कल है 58 से 68 मिलीमीटर तक, डायमीटर ये है। ठीक है, तो इस तरीके से शटल को प्रिपेयर किया जाता है। आइए बात करते हैं फेदर की लेंथ की। तो कितनी लंबाई और फेदर की लेंथ है, तो 62 से लेकर के 70 mm तक, ये फेदर की लेंथ। फेदर की लेंथ 62 से 70 mm की। ठीक,
बात करते हैं नॉन फेदर्ड शटलकॉक भी आ रही है जो मेरे पास है, लेकिन नॉन फेदर है पर इसके डायमेंशन सारे सेम रहेंगे। फेदर नहीं, इसमें ध्यान दीजिए, ये आजकल सिंथेटिक आ रही है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग। फेदर वाली शटलकॉक जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा, एक शटलकॉक को कैसे चेक करें कि शटलकॉक प्रॉपर है कि नहीं है? अगर हम शटलकॉक को क्या करें, अंडर स्ट्रोक करें, नीचे से अंडर हैंड मारे, तो वो 530 से लेकर के 990 मिलीमीटर तक अगर आगे जाती है तो उसका मतलब है कि शटलकॉक सही है। चलिए, गेम की शुरुआत कैसे होती है, प्लेयर डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सर्विस करेगा? तो मैंने कहा टॉस। जैसे क्रिकेट में टॉस होता है ना, एक साइड को बैटिंग मिलती है, दूसरे साइड फील्डिंग, इसमें आप सर्विस या साइड चूज कर सकते हैं। स्कोर कैसे होता है, इसमें टीम गेम्स खेलती है, 21 पॉइंट्स के गेम होते हैं, जो 21 पॉइंट्स पहले बना लेगी तो वो मैच जीत जाएगी, और आपको 3 में से 2 गेम जीतने हैं। जीतने वाली टीम को 1 पॉइंट मिलता है, 1 स्कोर मिलता है, और स्कोर मिलने के साथ साथ क्या होता है, सर्विस भी चेंज होती रहती है। क्या सर्विस भी चेंज होती है? अच्छा, क्या होगा अगर दोनों टीम के पास 20-20 पॉइंट हो जाए, 21 का मैच है और दोनों टीम 20-20 मतलब 20 ऑल हो गया, इसे कहते हैं 20 ऑल। तब क्या होगा, जो प्लेयर नेक्स्ट 2 और पॉइंट पहले बना देगा वो प्लेयर, एक नहीं चाहिए अब 2 पॉइंट चाहिए, तो जो नेक्स्ट 2 पॉइंट बना देगा वो विनर हो जाएगा। उसी तरह से कभी मैच में अगर कुछ प्लेयर ने 29 पॉइंट्स ईच बना लिए और 30th पॉइंट जो भी पहले बनाएगा, 30 पॉइंट्स का भी मैच होता है। इस मैच में 2 तरह का डबल मिलता है। पहला होता है जो भी प्लेयर पहले 11 पॉइंट्स बना लेगा, कोई भी 11 पॉइंट्स बन गए तो 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इंटरवल में। हाँ भाई, सांस लेने के लिए तो समय चाहिए ना, और कह सकते हैं कोई गेम है, बहुत एनर्जेटिक गेम है, और 2 मिनट का इंटरवल मिलेगा जब क्या हो जाएगा, एक गेम और हो जाएगा। साइड चेंज करना होता है प्लेयर को गेम ओवर होने के बाद, तो 2 मिनट का इंटरवल आगे करते हैं। सर्विंग एरर मतलब जब सर्विस दे रहे होते हैं तो क्या क्या मिस्टेक होती है? एक होती है मिस्टेक आउट ऑफ टर्न, मतलब आपकी टर्न नहीं थी तो भी आपने सर्विस कर दिया, या ऑन दी रॉन्ग साइड, मतलब लेफ्ट वालों को राइट में, लेफ्ट वालों को डायगनली भेजना था तो लेफ्ट वाले ने राइट को भेज दिया, लेफ्ट वाला डायगनली अपने लेफ्ट वाली साइड को ही भेजेगा, ठीक है, लेफ्ट को भेजता है। फाउल मतलब कोई मिस्टेक, और फाउल या फॉल्ट कब हो जाती है, जब सर्विस करेक्ट ना हो। करेक्ट कब नहीं होगी, आगे समझते हैं। जब शटल या तो क्या हो जाए, नेट में फंस जाए, या तो शटल क्या करे, आपकी बर्ड क्या करे, नेट के थ्रू चली जाए, या हो सकता है शटल कहां गिर जाए, आउटसाइड की बाउंड्री लाइन, बाउंड्री के बाहर गया। ऐसे याद रखिएगा, बैडमिंटन में बाउंड्री को इंक्लूड किया, बाउंड्री पे गिरी शटल को सही माना जाएगा, बाउंड्री के बाहर गिरना चाहिए तब माना जाएगा फाउल। और या तो शटल क्या हो जाए, मैंने कहा सीलिंग को टच कर जाए, बाउंड्री बॉल्स को, साइड की जो बॉल्स है उसको टच कर जाए, या तो किसी ड्रेस प्लेयर के ड्रेस को टच कर जाए, हाँ फाउल है, उस तक फाउल है। और या तो शटल क्या हो जाए, किसी पार्टनर द्वारा हिट हो जाए, डबल हिट हो जाए, नेट को हिट हो जाए, पोल को हिट हो जाए, ठीक है। इन सब तरीकों से क्या हो जाएगा, फाउल फाउल फाउल। प्लेयर को जेस्चर बनाए, कमेंट करे ताकि सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये भी अलाउ नहीं है। हाँ, गंदे इशारे करते हैं लोग, एक दूसरे को गेम में डिस्टर्ब करने के लिए फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, सब 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 गलत है, सब पे आप फाउल हो जाएंगे। लेट क्या, कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है जब गेम को बीच में रोकना पड़ता है, ये कब रोकने ये बताने जा रहे हैं। बस गेम को रोका बीच में, तो ये पावर एम्पायर के पास है, हम इसे कहते हैं लेट करना। कब कब लेट कर सकते हैं, डबल फाउल हो जाए तब, या फिर डबल फाउल हो जाए एक साथ 2 प्लेयर, दैट मींस साइमल्टेनियसली सर्वर एंड रिसीवर दोनों ने फॉल्ट कर दी, यहां सर्विस करने वाले ने फॉल्ट कर दिया और वहां जो रिसीव करने वाला सर्विस को, उसने इसे कहते हैं डबल फॉल्ट। या शटलकॉक क्या हो जाए, नेट में फंस जाए, शटलकॉक को तेजी से सर्व किया गया, जाके नेट के अंदर घुस गई, अब समय लगता है। दूसरा है कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या शटलकॉक ही, हाँ हम लोग की गेमों तो टूट फट जाती है, इतना खेल लेते हैं शटलकॉक से। हाँ, आपके साथ होता है, खेलते खेलते शटलकॉक में टेढ़े उड़ा देते हैं, तो शटलकॉक के क्या हो जाए, चिथड़े उड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, गेम को लेट मिल जाएगा, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, हम भाषा में ब्रेक बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सर्विस की। तो मैंने बताया 2 लोग हैं, एक सर्वर है जो सर्विस कर रहा है और एक सर्विस को रिसीव कर रहा है। दोनों कहां होंगे, डायगोनल होंगे, डायगोनल मतलब तिरछे होंगे, मतलब लेफ्ट वाला जब ऐसे सर्विस करेगा तो सामने वाले लेफ्ट, ठीक है, तिरछे, ठीक है, डायगोनली करेगा। There should not be any undue delay, डिले नहीं होना चाहिए सर्विस करने पे, तो फाउल हो जाएगा। और दोनों प्लेयर्स के फीट जमीन पे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सर्विस करने से पहले दोनों हवा में उछले रहे, आउट आउट। और सर्वर क्या करना चाहिए, सर्विस करने वाले को हमेशा शटल के बेस पे हिट करना है। हाँ, पैदल पे हिट करके आप सर्विस नहीं कर सकते, क्या चीज, पैदल पे ऊपर हिट करके सर्विस नहीं कर सकते, आपको जब हिट करना है तो शटल के बेस पे हिट करना है। और डायरेक्शन देते हैं तो डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन। और तो और सर्विस करते समय सर्वर तब तक नहीं करे जब तक कि सर्वर तब तक सर्विस ना करे जब तक रिसीवर रेडी ना है। हो सकता है रिसीवर रेडी नहीं है तो रुक जाएगी भाई,
और लास्ट में सर्वर मस्ट बी डन फ्रॉम द राइट सर्विस कोड। अब बात है सर्विस सही कोड से करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ डायमेंशन। कितने प्लेयर खेल सकते हैं? मैंने कहा डबल्स भी हो सकता है, सिंगल्स भी हो सकता है। डबल्स मतलब दोनों टीम में दो दो खिलाड़ी होंगे। और कितने अंपायर है? अंपायर ऑफिशियल अंपायर्स होते हैं, ठीक है। 4 to 8 लाइनमैन होते हैं और 7 to 11 क्या और प्लेयर्स होते हैं, इसमें मैच रेफरी, 1-1 एम्पायर, ये सब। अब आता है बैडमिंटन का कोर्ट। देखिए जब हम डबल्स के कोर्ट की बात करते हैं तो लेंथ 13.4 है और ब्रेथ देखिए क्या हो गई है, ब्रेथ ज्यादा है 6.110 मीटर। जबकि सिंगल्स में लेंथ नहीं चेंज हो रही, देखिए लेंथ सेम है 13.40, पर की ब्रेथ क्या हो गई है 5.18 हो गई। और मैंने पहले ही बताया बाउंड्री लाइन कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसको 40 मिलीमीटर भी कहते हैं। शटलकॉक का वेट कितना हो सकता है? हाँ, शटलकॉक का अगर वेट करना चाहें तो शटलकॉक का जब वेट उठाएंगे तो बहुत हल्की होती है, हिल जाएगी, बहुत हल्की होगी। कितना होगा शटलकॉक का वेट? शटलकॉक का वेट होगा 4.74 से लेकर के 5.5 ग्राम तक। बात करते हैं नंबर ऑफ फेदर्स, कितने फेदर हो सकते हैं? 16 फेदर तक मैक्सिमम हो सकते हैं। बात करते हैं टेनिस के रैकेट की। जो टेनिस का रैकेट है, ये रहा टेनिस का, सॉरी टेनिस बोला, बैडमिंटन के रैकेट की। हाँ, मेरा ये पुराना रैकेट रखा हुआ था, चलिए पुराना रैकेट रखा हुआ था। तो इस रैकेट की लेंथ 27 इंच होगी, ठीक है। इसका वेट कितना होगा? 85 to 140 ग्राम। और फ्रेम की, हाँ इतने पोर्शन की, फ्रेम इस पोर्शन को कहते हैं फ्रेम, जो ऊपर का ये पोर्शन दिख रहा है इसका नाम है फ्रेम। फ्रेम की इसकी लेंथ कितनी होगी? 11 इंच। और विड्थ, चौड़ाई कितनी हो सकती है? इसकी चौड़ाई, इसकी थिक, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसको कहते हैं चौड़ाई। ये रीजन, ये इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 9 इंच। नेट की साइज कितनी होगी? 2 इंच 6। ये जो नेट है इसके अंदर जो लगी हुई चौड़ाई है, ये चौड़ाई, थिकनेस इसकी, ये इसका नाम है 2 इंच 6 सेंटीमीटर। और क्या हो सकता है? देखिए हाइट ऑफ द नेट, मैंने पहले बताया था नेट 5 फीट की हाइट पे लगाई जाती है, नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। और क्या होता है? साइड में गैलरी होती है 1 फीट 6 इंचेस की, बैक गैलरी होती है। और मैक्सिमम कितने सेट खेलते हैं? 3 सेट का मैच होता है, एक सेट 21 पॉइंट का होता है, ठीक है। आइए आपको एक बार पूरा नेट और पूरा कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एक बार और दिखा दे। कुछ इस तरीके से है बैडमिंटन कोर्ट। ये रहा बैडमिंटन का रैकेट, जिसके नाम से इसका पड़ा है बैडमिंटन। एक्चुअली बैडमिंटन गेम का नाम पड़ गया है। ये रहा आपका नेट, ठीक है, नेट की साइज। अब आते हैं, इस मैच में होता है मैच रेफरी। मैच रेफरी पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट का इंचार्ज होता है। पूरा टूर्नामेंट इस रेफरी के अंडर खेला जाएगा। रेफरी की जिम्मेदारी है कि गेम्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खिलाया जाए। और तो और उसका यह भी मेक श्योर करना है कि वहां पर प्लेयर्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज है कि नहीं है। जैसे प्लेयर के बैठने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके लिए वाटर या अदर चीजों की फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर इंटरनल टीम्स होनी चाहिए, उसके मेंबर्स होने चाहिए, टेक्निकल ऑफिसर्स होने चाहिए। ये सब देखना किसकी जिम्मेदारी है? मैच रेफरी की। अब मैच में होते हैं एम्पायर्स। एम्पायर क्या करते हैं? एम्पायर डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। एम्पायर बताते हैं कि प्लेयर सही खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। तो कह सकते हैं आंख नाक कान कौन होते हैं? मैच के आंख नाक कान अंपायर्स होते हैं। इनका काम है क्या करना? स्कोरिंग करवाना और चेक करना स्कोरिंग सही हो रही है, टॉस कराना, नेट को चेक करना, पोस्ट को चेक करना, भाई खंबे जो लगे होते हैं उसको चेक करना, और क्या करना? इंश्योर करना कि जो ऑफिशियल्स मैच के लिए चाहिए वो हैं, इंश्योर करना कि रिटर्न रिकॉर्ड बन रहा है, स्कोर को लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्या फॉल्ट हो रही है ये रिकॉर्ड कराना, इसको मेक श्योर करना कि जो ऑफिशियल वार्निंग है वो इशू हो। अगर कोई गेम में चेतावनी जारी करनी है तो एम्पायर जारी करेगा, बताएगा। और क्या करेगा? टेस्ट ऑफ द शटलकॉक करेगा, शटलकॉक सही है कि नहीं है। हाँ, अगर शटलकॉक प्लेयर को लगता है कि सही नहीं चल रही है, सही से हवा में नहीं मूव कर रही है, सही शॉट नहीं लग रहा है, तो अंपायर उसको हटा भी सकता है, शटलकॉक नई शटलकॉक रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। मिसकंडक्ट मैच में अगर कुछ हुए हैं, ये सब चीजें देखना किसकी है। जैसे क्लास में टीचर काम करती है, टेस्ट दे देती है तो टेस्ट देने के बाद चले नहीं जाती टीचर, बल्कि टेस्ट देने के बाद टीचर क्या करती है? क्लास में चक्कर काटती रहती है, देखती है बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे, कोई एक दूसरे का कॉपी तो नहीं कर रहा है, कोई बातें तो नहीं कर रहा है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना। उनके नंबर काट देंगे जो ज्यादा बात करेंगे। यही रोल क्या कर रहा है? अंपायर करता है। मैच खिलवाना कहना आसान है, बट मैच खिलवाने के लिए नियम का पालन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन। फेयर मैच होगा तभी मजा आएगा, चीटिंग वाले मैच में मजा नहीं आता है। क्यों? बात करते हैं ड्यूटी ऑफ लाइन जज। तो लाइन जज क्या करता है? ये बताता है कि शटलकॉक लाइन पे गिरी है कि लाइन के बाहर गिरी। क्योंकि शटलकॉक लाइन पे गिरी है तो फाउल नहीं है। हाँ, बैडमिंटन के मैच में फाउल नहीं माना जाता, लाइन के बाहर गिरती तो फाउल मानता है। डिसीजन ऑफ इन और आउट बताता है, ठीक है, लाइन जज। और कौन होते हैं? सर्विस जज। अगेन ये जज क्या करता है? सर्विस देखता है, चेक करता है सर्विस सही हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर ऑर्डर में हो रही है कि नहीं। कुछ गेम के स्किल्स जान लीजिए, क्या क्या गेम में स्किल होते हैं। एक होता है फोर हैंड, मतलब आपके हाथ से आपको क्या करना है? स्ट्रोक कर रहा है। फोर हैंड, आपके फ्रंट राइट हैंड से किसी को क्या करना? शॉट देना।
सबसे कॉमन शॉट है। बैकहैंड कई बार क्या होता है, खिलाड़ी जिस हाथ से खेलता है उससे उल्टे हाथ से कभी कभी देखा, कभी कभी उल्टे हाथ से भी चला लेता है, इसे कहते हैं बैकहैंड। और शॉट ड्रॉप क्या होता है, कई बार शटल को क्या करते हैं, ड्रॉप कराने की कोशिश करते हैं इमीडिएटली। क्या, टू ड्रॉप इमीडिएटली, इसे कहते हैं क्या, ड्रॉप शॉट। एक ऐसा स्ट्रोक जो सामने वाले के सामने करें। और ड्राइव का मतलब क्या होता है, एक तेज स्ट्रोक मारना ताकि पैरेलल टू द ग्राउंड चली जाए, शटल ग्राउंड लेवल पे चली जाए। ब्लॉक करना, सामने वाले की शॉट को रोकना। उसने तेजी से शॉट मारी, आपने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, उसकी शॉट को रोकना, स्मैशिंग करने को रोकना। फोरहेड स्मैश, ये तेज शॉट नीचे मारते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्मैश करना। स्मैश में क्या करते हैं, बेस ऑफ द हैंडल ऑफ द फोरहैंड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और तेजी से क्या करते हैं, कॉक को सामने वाले अपोनेंट के नीचे गिरा देते हैं ताकि पहले ही अपोनेंट के पहुंचने से पहले ही क्या हो जाए, कॉक जमीन पर टच कर जाए। यह स्मैश। तो स्मैश इस क्या होता है एक्चुअली में, तो मैंने कहा स्मैश एक तरह का स्ट्रोक होता है, एक तरह का तेज हिट होता है जिससे शटल को हम हार्ड हिट करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमें तो सामने वाले को हराने के लिए उसके अपोनेंट के साइड में शटल को गिरानी पड़ेगी। अब हमें चालाकी करनी पड़ेगी, मतलब गेम की कुछ स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेगी जिससे हम सामने वाले को ऐसे कर सके। और ड्रॉप का मतलब क्या दिया गया, अगर शटलकॉक फॉल नियर टू द नेट हो जाए तो उसे कहते हैं ड्रॉप। और हो सकता है शटलकॉक गिरने के बावजूद भी कभी कभी खिलाड़ी इतने चालाक होते हैं कि हल्के से में उठा भी लेते हैं, अपने बैडमिंटन से ही गिरी हुई कॉक को उठा लेते हैं, इसे ड्रॉप कहते हैं। स्लाइस ड्रॉप, स्लाइस ड्रॉप भी एक तरह का शॉट है इन विच द स्टांस ऑफ द प्लेयर मेक द अपोनेंट एक्सपेक्ट अ स्मैश। सामने वाला दिखता है कि लगता है कि स्मैश मारने वाला है पर वो ऐसा करता नहीं है, ठीक है ना, इसे कहते हैं क्या, ड्रॉप शॉट। में टुपुक टुपुक नेट के नजदीक छोड़ देता है, लगता है कि मारने वाला तेजी शॉट पर पास में आता है तेजी से और हल्का सा नेट के बगल में गिरा देता है, इसे कहते हैं ड्रॉप शॉट। और नेट ड्रॉप भी लगभग वही मतलब हुआ, क्लोजर टू द नेट गिराना, मतलब अपोनेंट दूर खड़ा है, आपने देख लिया है वो दूर है, आप नेट के बगल में क्या करिए, कॉक को डिलीवर कर दीजिए, कॉक को गिरा दीजिए ताकि वो दौड़ के आए, शायद वो पिकअप ना कर पाए, ऐसा भी करते हैं। बर्ड, मैंने पहले ही बताया था शटलकॉक का दूसरा नाम क्या है, बर्ड। टॉस या लॉब करना, मतलब शटलकॉक को हिट करना हाई अप, जैसे नहीं कॉइन को टॉस करते हैं तो ऐसे ही शटलकॉक को ऊंचाई पे देना, ठीक है। रैली क्या होता है, जब तक हमने यहां से सर्विस की, ध्यान सुनिएगा, हमने यहां से सर्विस की और वहां से अपोनेंट क्या कर रहा है, उसको हमारी तरफ वापस भेज रहा है, फिर हम उसको भेज रहे हैं, जब तक ये गिर ना जाए शटलकॉक, चाहे मेरी चाहे उसकी साइड में, तब तक चलेगी रैली। कंटिन्यूअस जब गेम चल रहा हो उसे कहते हैं, एक्सचेंज चल रहा हो शॉट्स का, उसे रैली कहते हैं। लगातार शॉट चल रही है, गिर गया, ड्रॉप हो गया तो रैली ब्रेक हो गई। समझ में आया। और सर्वर तो समझ ही गए जो शटलकॉक। साइड आउट का क्या मतलब होता है, कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है कि एक पेयर की, मतलब एक साइड की सर्विस खत्म, अब सामने वाले की सर्विस शुरू, इसे कहते हैं क्या, साइड आउट, मतलब सर्विस ट्रांसफर हो जाना। आपकी सर्विस अब लेकर के किसको दे दी गई, सामने वाली टीम को। मैच पॉइंट, फाइनल पॉइंट का नाम होता है मैच पॉइंट, विनिंग पॉइंट होता है, आखिरी पॉइंट होता है। जैसे 20वें पॉइंट के बाद मैच पॉइंट आएगा, अगर 21वां पॉइंट आपको मिल गया आप जीत जाएंगे। भाई किसके पॉइंट का मैच हो रहा है, कैरी। कई बार क्या होता है, शटलकॉक डज नॉट बाउंस बैक इमीडिएटली व्हेन बीइंग हिट बाय द रैकेट, तो इसे कहते हैं क्या, कैरी। इलीगल तरीके से ऐसा करना पड़ता है। क्रॉस कोर्ट मतलब समझ गए, शटलकॉक क्या कर जाए, अपोनेंट की साइड चली जाए डायगोनली, क्रॉस तिरछा, ठीक है। फुट पाउल में आपका फुट क्या है, इलीगल पोजीशन पर है, इसे कहेंगे फुट पाउल। और डबल हिट मतलब एक ही शटलकॉक को दो प्लेयरों ने एक साथ मार दिया, मतलब एक टीम के दोनों प्लेयरों ने एक साथ क्या कर दिया, शटलकॉक को हिट कर दिया, पहले ने भी मारा दूसरे ने भी इसको मार दिया। हाँ कभी कभी ना दोनों के बैडमिंटन टकरा जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डबल हिट हो जाता है। और एलए क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोर्ट में इन अ डबल्स मैच, खासकर डबल मैच में क्या होता है, द कोर्ट इज एक्सटेंडेड, कोर्ट बढ़ जाता है। जब कोर्ट बढ़ जाता है तो उस बढ़े हुए कोर्ट को कहते हैं एलए। याद करिए, सिंगल्स के कोर्ट में कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो 5.10 मीटर है, ठीक है ना। डबल में क्या होती है, ये साइज बड़ी हो जाती है, तो बड़ी हुई साइज को कहते हैं एलए। बैकहैंड शॉट बता दिया, जब आप मेन हैंड से क्या करें, शटल को हिट ना करें बल्कि बैकहैंड, ठीक है, रिवर्स हैंड से हिट करें, उसे कहते हैं बैकहैंड। लव ऑल का मतलब होता है, जब गेम स्टार्ट होता है तो मैच में होता है लव ऑल, दोनों के 0-0 पॉइंट होते हैं, कहते हैं लव ऑल। वैसे मैच की शुरुआत हमेशा प्यार से ही होती है, ये अलग बात है, बाद में टकरार हो जाती है। नेक्स्ट है लॉन्ग सर्विस। लॉन्ग सर्विस एक सिचुएशन है जो सर्विस के बाद होती है, इसमें शटलकॉक लैंड बिटवीन द टू अपोजिट बेस लाइन्स ऑफ द रेयर कोर्ट, मतलब कोर्ट के ठीक पीछे जो बेस लाइन बनी हुई है वहां पे जाके जब गिर जाती है उसे कहते हैं लॉन्ग सर्विस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कौन गवर्निंग बॉडी है, तो मैंने कहा इंडिया में बैडमिंटन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी बॉडी है, नाम है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
हमारे भारत में बैडमिंटन के रूल्स रेगुलेशंस बनाना, टीम को सेलेक्ट करना, मैचेस करवाना, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है और नेशनल टूर्नामेंट्स कराती है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी बड़ी कौन सी हो गई इस समय? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। देखिए नाम चेंज हो गया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये इंटरनेशनल बॉडी है, इसको इवन ओलंपिक कमेटी ने भी रिकॉग्निशन दे दी है और दुनिया के 176 मेंबर इस वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर भी हैं। हमारे भारत में कई सारे नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, जैसे इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप या सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, और इंटरनेशनल में तो बता ही दिया, वर्ल्ड कप जिसे कहते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, और या तो थॉमस कप।